देखिएगा, इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होता कि हमेशा क्वेश्चन उस फॉर्म में आए जिसके लिए सीधे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि एफ एक्स किसी अलग फॉर्म में होता है, उसको हमें पहले उस फॉर्म में चेंज करना पड़ता है जिसके लिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एफ एक्स दिया हुआ है, उसे उस फॉर्म में चेंज करना जिसके लिए हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, उसके बहुत सारे मेथड होते हैं, ठीक है ना। उनको मेनली हम इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। आप ऐसे कहेंगे कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेनली इन्हें तीन पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक को हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक ये हो जाता है, एक हो जाएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और एक मेथड है इसमें, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन by using partial fraction, ठीक है ना। मेनली इन तीन पार्ट हम डिवाइड करते हैं ना, ठीक है ना। ठीक है, इनफैक्ट बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। ये जस्ट उनकी कैटेगराइज कर दिया गया है ऐसे करके, ठीक है ना। इसमें ही अलग अलग मेथड्स हो जाएंगे बहुत सारे। कैसे अब इसमें भी है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करना होता है, जैसे कोई एफ होगा, कोई लंबा सा कोई एक्सप्रेशन होगा, उसमें किसी चीज को टी मान लेते हैं, ऐसे करना होता है। लेकिन किसको टी मानना है उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, वो आपको बताते हैं। मैंने क्या किया कि इस इंटीग्रेशन में जो गाइडलाइंस है बहुत सारी, उनको 18 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। मैं एक तरह से आपको 18 गाइडलाइन बताने वाला हूँ। उन्हें मैं ऐसे कहूँगा कि GL1 to GL18 हो जाएंगी गाइडलाइंस, इनको पढ़ने वाले हम सारे, ठीक है ना। तो ये गाइडलाइंस हो जाएंगे, 18 गाइडलाइंस है, और 3 जगह से मैंने इसमें फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो 3 फॉर्मूला सेक्शन है और 18 गाइडलाइंस है। इतना है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और हर गाइडलाइन के साथ 9-10 क्वेश्चंस, इतना सा होता है, ठीक है ना। तो पूरे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं आपको बोर्ड पे करीब 125 क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं कराऊंगा ये तो, और आपको करीब 600 क्वेश्चन करने होंगे। इतना कुछ कर रहा है इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। ये हो जाएगा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसके बाद और आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें रहेंगे ऐसे कुछ 200 क्वेश्चन करीब, ठीक है ना। इतना कुछ करेंगे। चलिए, तो फिलहाल अभी सीखते हैं GL1 ये क्या होती है ना, बताते हैं इसको क्या। अब देखिए GL1 फर्स्ट गाइडलाइन, ठीक है ना। इसमें क्या कहते हैं, देखिए अगर कोई फंक्शन f(x) इस टाइप का है कि इंटीग्रेशन ऑफ f(x) ये आ रहा है dx, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx ये आ रहा है gx, ठीक है ना, प्लस c ये आ रहा है इंटीग्रेशन इसका। लेकिन हमें इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b इसे फाइंड करना होगा। इससे कैसे करेंगे, जैसे हमें एक चीज आती है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x ये होता है sin x, ठीक है, प्लस c, और फाइंड करना हो आपको cos 3x प्लस 2 dx। इसे कैसे करोगे फाइंड, इसको बता रहे हैं, ठीक है ना। मेथड इसका ये है कि इसका इंटीग्रेशन इक्वल होगा, जैसे f(x) का इंटीग्रेशन था gx, तो यहां लिख लो g, जहां पर x आना है वहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये हो गई। यहां आ जाएगा ax प्लस b आ गया, और बस इतना सा करना होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x जो इस केस में a है उससे बाहर डिवाइड कर दो, बस 1/a आ जाएगा, तो यहां लगा दो प्लस c, ये आता है।
इससे अगर इसे आप सॉल्व करो, इसे आप कहोगे ये हो जाएगा साइन आना चाहिए, साइन आ गया, और ये आ जाएगा, ये हो गया 3x प्लस 2 आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x तो इस केस में क्या है 3, यहाँ आ जाएगा 1/3 प्लस c, ये आंसर आता है इस टाइप का, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसका प्रूफ देख लीजिए कैसे इसका आंसर ये आता है, इसको देख लीजिए। अब जैसे हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, हमें इंटीग्रेशन ऑफ f ax प्लस b इसे फाइंड करना था, ठीक है ना। आप क्या करो इसमें कि ax प्लस b इसको t मान लो कि ये क्या है t है। अभी क्या चल रहा है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, किसी चीज को t मान लिया था उसकी जगह t रख दिया जाता है, ऐसा हो रहा है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा a dx, b का 0 हो जाएगा इज इक्वल टू dt। ये स्टेप समझ में आता है, डिफरेंशिएशन अपॉन में कुछ नहीं लिखा है ना, x का dx लिख दिया और t का dt लिख देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब क्या करना होगा कि इसमें dx को रिप्लेस करेंगे, तो आप करोगे, आप इसमें कहोगे कि dx इज इक्वल टू 1/a dt, ऐसे कह दोगे। अब ax प्लस b इसकी जगह पर t और dx की जगह 1/a dt, इसे इसमें रखा जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा, ये हो गया ft, और जहां पर dx लिखा हुआ था वो हो जाएगा 1/a dt, ठीक। अब क्या हो रहा है कि 1/a कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये हो गया 1/a हो जाएगा, और यहाँ आपको मिलेगा ft dt, ठीक है ना। आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ fx gx है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ft क्या हो जाएगा gt हो जाएगा, ठीक है। वो तो ये हो गया, ये हो जाएगा 1/a, यहाँ आ जाएगा gt आ जाएगा और प्लस c आ गया। अब t है क्या, t तो हमने अपना माना हुआ है, क्वेश्चन में तो इसकी जगह ये था ax प्लस b था, तो वही रिप्लेस करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 1/a, जहां लिखा है इसमें t, यहां आ जाएगा ax प्लस b प्लस c, ये बन गया फॉर्मूला, इसे सर्च करना होता है। नोट कर लीजिए इसे, देखिएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, ठीक है ना। अब इससे करना है, इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसमें ये वाला कांसेप्ट हम यूज कर लेंगे कि इफ इंटीग्रेशन ऑफ fx ये है gx प्लस c, ठीक है। और अगर हमें फाइंड करना हो कि इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b, तो इसका इंटीग्रेशन आप कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 1/a g ax प्लस b प्लस c हो जाता है, ठीक है ना, इसे यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक x की जगह पर x का लीनियर एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। यहाँ अगर इसकी जगह x का क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए, यहाँ ax² प्लस bx हो जाए, आप सोचोगे ये अब ऐसे हो जाएगा कि इसे डिफरेंशिएट किया अपॉन में ये आ जाएगी 2ax आ गया प्लस b आ जाए, नहीं होता ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है ना, ये नहीं चलेगा। देखिएगा इसमें लगाते हैं, तो आप क्या करोगे इसमें, इसे ऐसे मानो जैसे कि x की पावर 6 लिखा, x की पावर 5 लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है x6 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 होल पावर 6 अपॉन 6। बस क्या करना पड़ेगा आपको, कोफिशिएंट ऑफ x वो इस केस में 2 से डिवाइड करो इससे, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। प्लस यहाँ देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन की पावर क्या है -1/2, ठीक है ना। तो उसमें आप 1 करोगे, ऐड करोगे तो वो हो जाएगी प्लस 1/2 हो जाएगी पावर, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 5 होल पावर प्लस 1/2 अपॉन 1/2। बस क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ x वो इस केस में क्या है 3, इसे डिवाइड करो इससे, प्लस c लगा दो, आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था। देखिए जब कोई भी इस टाइप से हो कि ऊपर और नीचे या न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर पॉलिनोमियल्स हो, और इस टाइप से हो कि ऊपर वाले की डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर ज्यादा है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, ठीक है ना, तो इस केस में हमेशा आप न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक। जैसे डिवाइड करते हैं, देखिएगा
डिवाइड किया हमने इसे, ये हो जाएगा, ये था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, इसे डिवाइड किया गया 3x प्लस 2 से। ठीक है, देखिएगा यहां लिखोगे आप पहले x आएगा यहां पर, सॉरी 1/3x आएगा, ये हो जाएगा, इससे इंटू इससे करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका इंटू इससे करोगे तो ये हो जाएगा 2/3x, तो ये हो जाएगा 2/3x आएगा। यहाँ पे साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव, ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल हो गए, यहां मिलेगा आपको 1/3x प्लस 5, ये आ गया। तो अब यहां पर अब आएगा 1/9, ठीक है ना, ये हो जाएगा 1/3x प्लस 2/9, साइन चेंज करें, नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव कर दिए, ये नेगेटिव हो गया, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 2/9, ये मिलेगा आपको 43/9, ये आ जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा था इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर आया, ये आ जाएगा 1/3x प्लस 1/9 प्लस, फिर ये जो रिमाइंडर बचा हुआ था ये आएगा यहाँ पर 43/9 अपॉन में आएगा ये वाला, ये आएगा एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 आ जाएगा। अब इसका हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन, देखिए इसे 1/3 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस 1/9 का इंटीग्रेशन 1/9x प्लस यहाँ 43/9 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, इसका इंटीग्रेशन ऐसे करोगे जैसे कि 1/x लिखा हुआ है तो उसका होता है log x, तो ये हो जाएगा log में आएगा 3x प्लस 2, log में जब भी आप लिखो तो एक मॉड लगा लेना, हो जाएगा, याद है ऐसे लिखना है, ऐसे बस। इसके अलावा एक चीज और होती है कोएफिशिएंट ऑफ x, उससे से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ की और आएगी 1/3, ये हो जाएगा इसका आंसर, ऐसे करना होता है। देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, आप क्या करो इसमें कि इसे ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा अपॉन में था ये रूट में 2x प्लस 3 प्लस रूट में 2x माइनस 3, ऊपर नीचे नीचे वाले के कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, इसे नीचे आ जाएगा 2x प्लस 3 माइनस रूट में 2x माइनस 3, ऐसे यहाँ हो गया रूट में 2x प्लस 3 माइनस रूट में 2x माइनस 3 dx, ये करते सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ये नीचे वाला सॉल्व करोगे, ये देखिए फॉर्म क्या बनता है, ये a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3, और ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये है रूट में 2x प्लस 3 माइनस रूट में 2x माइनस 3 dx, ठीक। इससे आप सॉल्व करो तो आप देखोगे 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 6, तो ये 1/6 इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। अब इंटीग्रेशन में ये है, ठीक है ना, ये है रूट में 2x प्लस 3 माइनस रूट में 2x माइनस 3, इसका अब करना है हमें इंटीग्रेशन, ठीक है ना। देखिएगा इसका इंटीग्रेशन ऐसे करोगे जैसे कि रूट t लिखा हुआ है रूट x लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन होता है, ये हो जाएगा 2x प्लस 3 होल की पावर 3/2 अपॉन 3/2, बस अब क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट ऑफ x इससे डिवाइड करना होगा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक। इसको देखिएगा ये साइन लगा दिया इसमें, इसका आप करोगे इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 होल की पावर 3/2 अपॉन 3/2, कोएफिशिएंट ऑफ x वो क्या इसके इसमें 2 से डिवाइड कर दो, इससे प्लस 3 लगा देते हैं, ये आंसर है इसका। देखिएगा अब हमें sin स्क्वायर x इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना था, ठीक है। आप देखेंगे कि हमें इंटीग्रेशन आता है sin x का आता है, लेकिन sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं आता। लेकिन क्या होता है कि इस एक ऐसा फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, जिससे आप इस sin स्क्वायर x को आप कह सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, इससे क्या होगा कि पावर रिड्यूस हो गई, ठीक है ना। sin cos tan
सभी में हमें केवल साइन कॉस इनके फॉर्मूले आते हैं, स्क्वायर में नहीं आते इनके फॉर्मूले साइन और कॉस के लिए, ठीक है ना। तो इन्हें इस तरह से करना पड़ता है, जैसे कि अगर यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स होता तो इसे आप कहते 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 कहना होता है इसे, ठीक है ना। अब क्या होगा इसमें से कि 1/2 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ठीक है ना, और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा माइनस cos 2x, इसका इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे जैसे कि sin 2x लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे जैसे कि इसे ऐसे इंटीग्रेट करेंगे जैसे कि cos x लिखा हुआ है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये हो जाएगा sin, जहां x आता है वहां पर आएगा 2x। बस अब क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ x वो क्या है 2, इससे आप इसे डिवाइड कर लोगे ये, और यहां लगा दोगे प्लस c, यहां से आ जाएगा इसका। देखिएगा फिर क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें cos क्यूब x का इंटीग्रेशन फाइंड करना था। देखिए एक फॉर्मूला होता है cos क्यूब a का, क्या होता है फॉर्मूला, ये 1/4 आता है 3 cos a प्लस cos 3a, इसको लगा दो इसमें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, क्योंकि अभी इसमें पावर आ रही है, हमें पावर इसकी रिड्यूस करनी थी, ठीक है ना। इसको लगा देंगे, देखेंगे 1/4 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहां आपको मिलेगा 3 cos a प्लस cos 3a, इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन, cos 3x3 cos x cos 3x dx, इसका हम कर देते हैं इंटीग्रेशन। देखिएगा 1/4 बाहर, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन, cos का होता है sin, तो हो जाएगा 3 sin x हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा sin 3x आएगा, अपॉन में आएगा 3 प्लस c, बस खत्म हो गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसको देखिएगा, इसे ऐसे करिएगा, ऐसे मानो इसे कि ये sin स्क्वायर का स्क्वायर है, ऐसे मानो ये sin स्क्वायर x का स्क्वायर लिखा हुआ है, sin स्क्वायर x को आप कहो 1 माइनस cos 2x अपॉन 2, इसका स्क्वायर, इसे कर दो एक्सपेंड, इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, बाहर मिलेगा आपको 1/4, यहां मिलेगा आपको 1 प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। फिर से इसमें cos स्क्वायर आ रहा है, तो फिर से ये फॉर्मूला इसमें लगाओ, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसे कहो 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ये हो जाएगा माइनस 2 cos 2x, इससे करना है हमें इंटीग्रेशन। देखिए ये हो जाएगा 1/4 बाहर है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो गया, साइन डाल दो इसका, ये हो गया x हो जाएगा, प्लस 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2x और cos 4x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x अपॉन 4, अपॉन वाला एक 4 वो आएगा, एक 2 ये रहा, ठीक है ना। ये हो जाएगा माइनस 2, इसका होगा इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा 7th क्वेश्चन, देखिए इससे क्या था, हमें इंटीग्रेट करना था, इसमें क्या हो रहा है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है ना। कुछ फॉर्मूले होते हैं जिससे इन्हें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चेंज हम कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है sin a sin b इज इक्वल टू 1/2, ये आ जाएगा, और यहां आता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, इस फॉर्मूले से ये प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको लगा दो इसमें, ये हो जाएगा, ये 1/2 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, यहां आपको मिलेगा cos a माइनस b, यानी कि cos x माइनस 2x माइनस cos x प्लस 2x, इसका करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। 1/2 बाहर है, देखिए sin माइनस x, सॉरी cos माइनस x, इट मींस cos x, इसको सिंपली आप कह सकते हैं cos x हो गया, इसे कहेंगे cos 3x, इसका करना है इंटीग्रेशन, 1/2 बाहर है, cos x, इसका इंटीग्रेशन होता है sin x, यहां जगह sin x माइनस, इसका होगा इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 प्लस c, आंसर आ गया, ठीक है ना।
अब देखिएगा 8th क्वेश्चन, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना था। इसमें तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट में थे, हमें इन्हें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं? फॉर्मूला ये होता है कि cos A cos B इज इक्वल टू 1/2 cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B, ठीक है ना। इससे करते हैं, देखिए दो के लिए होता है, यहाँ पर तीन है तो क्या करेंगे, पहले कोई से भी दो आप ले लो, उसमें से आप लगा दो, इसमें लगा दिया फॉर्मूला, बाहर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन में, ये हो जाएगा cos A माइनस B, इट मींस cos माइनस 2x, cos है इसलिए इसे सिंपली cos 2x कह सकते हैं, ठीक है। फिर ये प्लस आ गया फॉर्मूले वाला, फिर A प्लस B दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा cos 6x हो जाएगा, ये आ गया, और ये बाहर वाला cos 6x dx, ये हो जाएगा। अब क्या करो कि इस cos 6x को अंदर ले आओ, तो ये हो जाएगा, यहाँ बाहर 1/2 हो गया, ये हो गया cos 2x इंटू cos 6x प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x dx। इससे करना है हमें इंटीग्रेशन, इसमें फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा 1/2 बाहर है, अब एक और 1/2 आएगा इसमें, ठीक है ना, यहाँ एक 1/2 आ जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा cos A माइनस B, इट मींस cos 4x प्लस cos A प्लस B, इट मींस cos 8x, ये हो गया। अच्छा, इसके लिए क्या करो, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर A का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2A अपॉन 2, इसको लगा दो, इसको लगाएंगे आप, तो हो जाएगा प्लस एक 1/2 आएगा, और हो जाएगा 1 प्लस cos 6A का आप डबल कर देंगे, ये हो जाएगा 12x हो गया इसमें, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका करना है हमें इंटीग्रेशन, ये 1/2 बाहर आ गया, तो ये 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करोगे, cos 4x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x अपॉन 4 प्लस cos 8x, इसका हो जाएगा sin 8x अपॉन 8 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस इसको आप करोगे इंटीग्रेट, हो जाएगा sin 12x अपॉन 12, ये आ गया, ठीक है ना, प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। कॉमन ले सकते हैं इसमें चाहो तो, ऐसे भी ठीक है, ठीक है। देखिएगा 9th क्वेश्चन में, इससे आप ऐसे करो कि इस 10x को sin cos में कन्वर्ट कर लो, ये हो गया cos स्क्वायर x, इसे लिखो 1 माइनस sin x अपॉन cos x, ठीक है। अगले स्टेप में इसमें आपने एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा, यहाँ रहा cos स्क्वायर x, और यहाँ हो जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x होल स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर आप एक्सपेंड करेंगे तो नीचे मिलेगा cos स्क्वायर x, इससे ये वाला cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर क्या किया, और इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन में 1 अपॉन इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 cos x sin x, ये मिलेगा आपको नीचे, ठीक है। इससे कह दो 1 अपॉन, देखो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये हो गया 1, और इससे आप कह सकते हैं sin 2x, ऐसे करो इसे, ठीक है। अब क्या करो, इसमें ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस sin 2x, ऊपर भी आ गया 1 प्लस sin 2x dx। इससे क्या होगा कि नीचे क्या बन जाएगा, 1 माइनस sin 2x 1 प्लस sin 2x, इट मींस 1 माइनस sin स्क्वायर 2x, और ऊपर मिलेगा आपको 1 प्लस sin 2x dx,
ये क्या हो जाएगा नीचे वाला, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 2x, ये था 1 प्लस साइन 2x dx। इसी दोनों में डिवाइड कर दो, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है ना। इससे आपने डिवाइड किया तो यहां मिलेगा आपको sec स्क्वायर 2x प्लस, इसमें किया देखिए साइन अपॉन cos tan हो जाएगा और एक cos जाएगा तो sec हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 2x इंटू sec 2x। इससे करना है हमें इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर x इसका होता है इंटीग्रेशन tan x, इस केस में आएगा ये हो जाएगा tan x आएगा, tan 2x आ जाएगा इनफैक्ट tan 2x और अपॉन में आएगा 2, ठीक, प्लस ऐसे यहाँ इसका आएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा sec 2x और अपॉन में आएगा 2 प्लस c, ये आंसर होगा इसका। अब देखिए GL2 गाइडलाइन 2, ठीक है ना। देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए है कि यहाँ एक x का लीनियर एक्सप्रेशन है, ax प्लस b हो गया, इसकी पावर n दी हुई है, साथ में x का कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन। इसका एक एग्जाम्पल जिसमें अब आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ ऐसे लिखा होता, ये है रूट में लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, ठीक है ना, x का एक लीनियर एक्सप्रेशन आ गया और इसकी पावर क्या हो गई 1/2, और साथ में x का लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, सिंपल सा ले लिया x स्क्वायर हो गया, ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। इनमें क्या करना होता है कि ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है इसको आप t मान लो, ठीक है। एक काम तो ये करो कि यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t फाइंड कर लो, तो यहां से कह सकते हो कि x इज इक्वल टू t माइनस बी अपॉन a, ये हो जाएगा। एक कैसे डिफरेंशिएट करके dx को इन टर्म्स ऑफ dt है फाइंड कर लो, तो यहां से कह सकते हो कि a dx इज इक्वल टू dt, या ऐसे कह सकते हैं कि dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a dt, ये आ जाएगा। अब क्या करना होता है आपको कि इसकी जगह तो आ गया t हो जाएगा, dx की जगह ये आ जाएगा, ठीक है ना, और इसमें जहां x आ रहा था वहां पर ये आ जाएगा पूरा, ऐसा देते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होना था कि ये तो सिंपल t की पावर n हो गया और ये t में बन जाएगा पॉलिनोमियल, अब सॉल्व हो जाता है। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर n बन गया, और यहाँ जहां x लिखा हुआ था वहां पर अब आ जाएगा t माइनस बी अपॉन, अब ये क्या है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा इसके आगे, तो यहाँ आ जाएगा dx की जगह आ जाएगा 1 अपॉन a dt, ठीक है। अब ये क्या होगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो पाएगा इसके आगे, तो इसमें देख लेते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें क्या करोगे कि 1 प्लस x इसको माना t, आप यहां से कह सकते हो कि x इज इक्वल टू t माइनस 1, ये हो गई एक चीज। दूसरा इसे डिफरेंशिएट किया गया तो यहां से ये आ गया कि dx इज इक्वल टू dt हो गया, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सब रखते हैं इसमें, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट t, जहां x लिखा हुआ था वहां आ जाएगा t माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया, और dx से सिंपल dt आ गया, ये हो गया। इससे करना है सॉल्व, क्या करो कि इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लो, उसे रूट t से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये हो जाएगा, ये रूट t बाहर रहा, इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t dt, इसे ले गए अंदर, ये हो जाएगा t की पावर 5/2 हो जाएगी, 2 थी हाफ और आ गई, प्लस t की पावर 1/2 माइनस 2t की पावर 3/2, इसका नाम है इंटीग्रेशन। इसका आएगा इंटीग्रेशन t की पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2 इंटू t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c। लेकिन अभी क्या है कि t हमारा माना हुआ है तो इसे रिप्लेस करना पड़ता है, t की जगह फिर से आपको 1 प्लस x रखना होगा इसमें, ये हो जाएगा 1 प्लस x होल टू पावर 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 1 प्लस x होल टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 2, जहां लिखा था t यहां आ गया 1 प्लस x होल टू पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c, ये हो जाएगा। देखिएगा इसको, देखिए पहले क्वेश्चन को देखिए, इसमें इस तरह से है कि ये 3x प्लस 2
इसकी पावर है -1/2, साथ में लिखा हुआ है 2x + 1 dx। इसका करना है हमें इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जिस पॉलिनोमियल है, जिस x के लीनियर एक्सप्रेशन की पावर होती है उसके ऊपर, इससे आप t मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 2 = t। यहां से पहले x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ t फाइंड कर लो। ये हो जाएगा कि x = t - 2/3, ये आ गया। एक इसे डिफरेंशिएट करके ये आ जाएगा 3dx = dt। आप यहां से कह सकते हैं कि dx = 1/3 dt। अब इसकी जगह t, इसकी जगह ये, और जहां x आ रहा है वहां ये आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या बन जाएगा, देखिए 1/3 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, यहां आ गया। इससे ये हो जाएगा t की पावर -1/2, ठीक है। और इसमें जहां पर x लिखा हुआ था वहां हो जाएगा, आप इसे कह सकते हैं ये हो गया t - 2/3 + 1 dt। ये करना है सॉल्व। तो इसको अलग से पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 3 इसमें आपने एलसीएम ले लिया, बाहर आ जाएगा ये हो जाएगा 1/9 हो गया। ये हो गया t की पावर -1/2, और यहाँ मिलेगा आपको 2t - 4 + 3, ठीक है ना। तो ये हो गया 2t - 4 + 3 मींस -1, ये बचेगा क्या dt। अब क्या करते हैं इसमें कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1/9 लिखा हुआ था, ये गया अंदर, तो हो जाएगा 2t की पावर हो जाएगी 1/2 - t की पावर -1/2। इसका करना है हमें इंटीग्रेशन, ठीक। ये हो जाएगा 1/9, इसका किया हमने इंटीग्रेशन, हो जाएगा 2 या है ये, इसकी पावर हो जाएगी 3/2/3/2 माइनस ये t की पावर 1/2/1/2 प्लस c। बस एक काम रह गया इसमें कि t को रिप्लेस करना होता है, t की जगह फिर से हमें x में रखना होता है। तो ये हो जाएगा 1/9 है ये 2, इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2/3 आ जाएगा, और t की जगह अब आ गया, ये हो गया 3x + 2 होल टू पावर 3/2 माइनस ये 1/2 था, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 हो गया, t की जगह आ गया 3x + 2, ठीक है। होल की पावर आ गई 1/2 + c, ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, देखिए ये इस टाइप का है कि x + 2 होल टू पावर 1/2 * x dx, इसे सॉल्व करना है। आप क्या करोगे इसमें कि x + 2 इसको आप मान लो t, यहां से पहले x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t फाइंड कर लो, ये हो जाएगा t - 2, ठीक है ना। इसे डिफरेंशिएट करके आप पाओगे कि dx = dt, ये सारी वैल्यूज इसमें रख दो, तो ये हो जाएगा x + 2, इसके लिए आगे t हो गया, t की पावर आ गई 1/2 आ गई, जहां पर x लिखा हुआ था वहां हो जाएगा t - 2, और जहां पर dx लिखा हुआ था वहां आ जाएगा ये dt आ गया, इसे ले गए अंदर, तो ये हो जाएगा t की पावर 3/2 - 2 * t की पावर 1/2, इसका हमें करना था इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसका करते हैं इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा t की पावर 5/2/5/2 -2 * t की पावर 3/2/3/2 + c, ये आ गया। t को आप रिप्लेस कर दो x + 2 से, तो ये हो जाएगा x + 2 होल टू पावर 5/2/5/2 -2 * क्या लगा t, वहां पर आ गया x + 2 होल टू पावर 3/2/3/2 + c, ये हो जाएगा आंसर। इसको देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन को देखिए, इससे ऐसे मानो कि ये लिखा हुआ है x + 1 होल की पावर -2, और यहाँ x का एक पॉलिनोमियल है x² + 3x - 1 dx, ठीक है ना। क्या इसका तरीका है इसे सॉल्व करने का कि इस लीनियर एक्सप्रेशन को t मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कि x + 1 = t, यहां से तो आप x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t
फाइंड करते हैं। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू टी माइनस वन, ये आ गया। दूसरा यहां से कहोगे कि dx इज इक्वल टू dt, इसमें रख दो, ये हो जाएगा t टू द पावर माइनस टू, और जहां जहां x था वहां आप लिखोगे t माइनस वन होल स्क्वायर प्लस 3t माइनस वन माइनस वन, ये हो जाएगा। यहाँ dx था वहां पे आ जाएगा dt हो गया। अब इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करो पहले, तो ये हो गया t की पावर माइनस टू, इसका स्क्वायर हमने एक्सपेंड किया तो ये हो जाएगा t स्क्वायर ये प्लस वन माइनस टू टी प्लस थ्री टी माइनस थ्री माइनस वन, ये बनेगा। इस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा t की पावर माइनस टू, यहाँ आपको मिलेगा t स्क्वायर प्लस टी और माइनस थ्री ये dt, ये आ गया। आप क्या करो कि इसको अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा, ये यहां पर वन बचेगा केवल, प्लस टी की पावर माइनस वन माइनस थ्री टी की पावर माइनस टू dt। इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, t के पावर माइनस वन इट मींस वन अपॉन टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t हो गया, माइनस थ्री, इसका इंटीग्रेशन होगा t की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस c, t को रिप्लेस कर दो x प्लस वन से, ठीक है। ये हो जाएगा x प्लस वन प्लस लॉग मॉड के अंदर x प्लस वन माइनस ये प्लस हो गया, इससे ये हो जाएगा आप कह सकते हैं कि वन अपॉन x प्लस वन प्लस सी, ये आंसर आ गया। अब देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन में, देखिए इसमें आप क्या करो कि x को आप मान लो t की पावर 6, क्यों? तो देखिए इसमें x वाला एक जगह 1/2 एक जगह 1/3 आ रही है, 6 मानोगे तब कहीं जाके पावर इंटीजर में चेंज हो पाएंगी। अब इसे डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हो जाएगा कि dx इज इक्वल टू 6t5 dt, ठीक है ना। x की वैल्यू और dx की वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है ना। dx तो ये हो गया 6t5 dt आ गया ऊपर, और नीचे हो जाएगा ये हो जाएगा t क्यूब प्लस t स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। अब देखिए आप इसमें से 6 कॉमन था, ये 6 कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, ठीक है ना। ये लिखा हुआ था t5 dt और इसमें से t स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अब यहां मिलेगा आपको t प्लस वन, ये हो गया, ठीक है ना। अब कह सकते हैं इसे कि ये हो जाएगा t क्यूब dt अपॉन t प्लस वन। अब क्या हो रहा है कि ऊपर नीचे पॉलिनोमियल्स हैं और इसकी जो ऊपर आ रहा है पॉलिनोमियल उसकी डिग्री ज्यादा है। इस केस में एक ही तरीका होता है, डिवाइड करो। तो आप क्या करोगे t क्यूब, इसे डिवाइड कर दो t प्लस वन से, आप यहाँ आएगा t स्क्वायर आ गया, यहाँ लिखोगे ये हो जाएगा t क्यूब प्लस t स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव, ये हो जाएगा माइनस t स्क्वायर बचा। अब लिखोगे यहाँ पर आप लिखोगे माइनस t, जो हो जाएगा माइनस t स्क्वायर माइनस t, साइन चेंज प्लस प्लस, यहाँ हो जाएगा t। अब लिखोगे प्लस वन, तो हो जाएगा यहाँ जाएगा t प्लस वन नेगेटिव नेगेटिव, ये कैंसिल, यहाँ हो जाएगा माइनस वन, ये आ गया। अब देखिए अब क्या लिखोगे इसको, ये हो जाएगा 6, ये हमारा इंटीग्रेशन में आ जाएगा, यहाँ गया t स्क्वायर माइनस t प्लस वन माइनस वन अपॉन t प्लस वन, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखिए इसका आगे ये 6, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t क्यूब बाई 3 माइनस t स्क्वायर बाई 2 प्लस t माइनस, इसे कह सकते हैं लॉग और मॉडुलस में t प्लस वन प्लस t, ये हो गया। अब बस t को रिप्लेस करना है हमें। t का मीनिंग क्या है, t का मीनिंग है x की पावर 1/6, ये रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। इसमें रख दीजिए
ये हो जाएगा, आपने लिखा इसकी पावर होगी तो ये हो जाएगा टी का बचेगी 1/2, टी तो है ही नहीं, x की पावर 1/2, ये हो जाएगा x की पावर 1/2 अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा x की पावर 1/3 अपॉन 2 प्लस t x की पावर 1/6 माइनस log t की जगह x की पावर 1/6 प्लस 1 प्लस c, ये हो जाएगा, ये आंसर आएगा।